मैं हमारे बीच में हरीशचंद्र भाटी एडवोकेट पूर्व मंत्री हैं हमारे बीच में, वो आए और अपने विचारों से सबको अवगत कराएं, प्रदेश कैसे बने, कैसे कामयाबी हो। हरीशचंद्र भाटी जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निर्माण की इस बैठक में सम्मानित अध्यक्ष जी और जितने भी लोग इसका अगुवाई कर रहे हैं, कर्नल सुधीर सिंह, राधाचंद्र भाटी जी, देवेंद्र खटाना जी, और जो मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सबको सम्मान प्रकट करते हुए कुछ स्मृतियाँ आपसे 35-40 साल पुरानी यहाँ मैं शेयर करना चाह रहा था। ये ओपी मलिक साहब जब आईपीएस क्वालिफाई किए थे, थोड़ा सा सोशल दिमाग था, तो मुझे जानकारी हुई छाए से गांव से कोई युवा आईपीएस क्वालिफाई करे, जो मिला आज तक नहीं हूँ, अभी कहीं कोई मीटिंग में हुई होगी बात। तो शिक्षित लोगों से सम्मान मिलता है, वो शिक्षा का विषय अलग है। एक लाइब्रेरी का प्रोग्राम भी लाल बहार चला रहे हैं उत्तर भारत में, आप लोग पोस्टों पर देखते होंगे, उसको भी विस्तार करने की आवश्यकता है। इसकी 1000 से ज़्यादा लाइब्रेरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हमारे लौनी में, गाजियाबाद में, मेरठ में और दूर तक बन गई हैं। मुख्यमंत्री और गवर्नर ने भी उसको अपना सहयोग प्रदान कर दिया है। वैसे तो बातचीत मलिक साहब से उनकी शिक्षा और अनुभव के हिसाब से हमने काफ़ी शेयर कर लिया, लेकिन आंदोलन पुराना है और समय कम है। इसमें तो कमर कसने से काम चलेगा, और कमर कसने का माने यह है कि तन और मन। मलिक साहब ने कहा कि संकोच से मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धन की बात भी हमको करनी पड़ेगी। इसको ग्रहण करके जाएं, और हमारी संपन्नता एनसीआर में है, तो ये ऑब्लिगेशन है सोसाइटी का। तो हम सब लोगों ने जंगलों में, खलों में पानी पिया है, पशुओं को लेकर जाते थे। इस दार्जिलिंग क्षेत्र से मैं आता हूँ, उसमें बहुत छोटी जोत थी, पानी था नहीं। मलिक साहब भी झांसी से आते हैं, बड़े किसान से हम लोग, गांव के छोटे किसान बीज लेते थे, दुगने पर चौगने पर, जाड़ों में बधिया बैठ जाती थी, फिर हम बोरी लगा के, टाट लगा के उठाते थे। अगर सर छोटू राम, चरण सिंह और राकेश टिकैत तो एक लाइन में आते हैं। मैं किसी एक जाति की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जिन्होंने परिणाम दिए हैं और जो हिमालय पर्वत की तरह लोगों के सामने खड़े रहे, सरकारों के सामने, उनको हमें आदर्श मान करके अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आंदोलनों के अलग रूप हैं, मैंने मलिक साहब से शेयर करवाया था। कहीं आंदोलन में गांधी की आवश्यकता होती है, नीति की, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के बिना भी आज़ादी का सपना अधूरा ही रहता है। अगर नेहरू बहुत फॉर्मल है कंट्री में प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो सरदार पटेल का जो व्यक्तित्व है वो भी देश के लिए बहुत ही प्रभावी, उनको अनुकरणीय है। हम हिचक जाते हैं, मनुष्य के अंदर ईश्वरीय शक्ति बैठी रहती है, चेतना की आवश्यकता है। हम इसी मेरठ जिले में, गाजियाबाद में पैदा हुए, नोएडा में पैदा हुए, सिकंदराबाद में। अचानक 2 साल पहले प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को, राजा महेंद्र सिंह की याद आ गई। मैं भी इतिहास का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन इतिहास की चीज़ों पर थोड़ा नजर रखता हूँ। तो महेंद्र सिंह जी के लिए जब प्रधानमंत्री अलीगढ़ में आए, यूनिवर्सिटी बनाई और मिलिट्री का वर्कशॉप बनाने की बात कही, तो उनके इतिहास में जब हम गए तो हमारा सीना चौड़ा हो गया। एक हमारे समाज के व्यक्ति ऐसा भी है जिसने भारत से जाके अफगानिस्तान में सरकार बना है। अगर हमारे बीच से पैदा हुआ आदमी अफगानिस्तान में सरकार बना सकता है, तो हम अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना सकते। ये सवाल हमारे अंदर आने चाहिए।
पेट तो पशु भी भर लेता है, और पांचों ही क्रियाएं पशु में और आदमी में बराबर है। अगर कुछ फर्क है तो उसके विवेक का और चेतना का फर्क है। मलिक साहब ने भी बताया और दूसरे लोगों ने बताया, और मैं भी इस सिद्धांत का मानने वाला हूं कि अगर हमारा पश्चिमी राज नहीं है तो हम सेकंड सिटीजन हैं प्रदेश में। सेकंड सिटीजन का मतलब होता है गुलाम। हाई कोर्ट में आंकड़े आ गए, आप कहीं है नहीं। सेक्रेटरिएट में आंकड़े आ गए, आप कहीं है नहीं, जहां से निर्णय होते हैं। सरकार में आपकी कोई भागीदारी नहीं है। जो टीम काम बीजेपी ने दे रखी है, निर्णय उनके हाथ में नहीं है। देखने से लगते हैं कि वो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, निर्णय भाजपा में कहीं और से होते हैं। मैं आरएसएस का भी वर्कर हूँ, भाजपा का भी हूँ, और बीच में मायावती की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा भी मुझे प्राप्त रहा है। बीजेपी में होने का मतलब है कि जब मैं पार्टी में बात करूंगा तो उस तरह की बात करूंगा, क्योंकि उसकी सीमा है। लेकिन जब मैं समाज में बात करूंगा तो मुझे पहले अपने समाज का अपना हित देखना पड़ेगा, अपना स्वाभिमान मुझे देखना पड़ेगा। तो मीटिंगें अभी जैसे 5 लाख लोग गुजरात में, पाटिल लोग सड़क पर आई, सरकार झुकी और समझौता हुआ। महाराष्ट्र में अभी 3 दिन पहले आरक्षण के आंदोलनकारियों ने एक एमएलए, एक एमपी का घर फूंक दिया। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई। सरकार नेगोशिएशन के मूड में है। तो देखिए, राज्य लेना मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। इसको संभव हमको बनाना है। और काशीराम को भी मैंने पढ़ा है। काशीराम ने 20-22 साल के बाद ऐसी समाज की मायावती महिला को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा दिया था। ये विचार, इसमें शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, विचार महत्वपूर्ण है। काशीराम ने अपने लोगों को आंदोलित किया, सड़क पे लाए, थूथू रैली की, सम्मान रैली की, धिक्कार रैली की, और जिसको चाहा उसने, भाजपा का नेता हो या दूसरा नेता हो, उसकी गर्दन को उसने मरोड़ करके अपने पक्ष में किया। तो हमें कुछ सिद्धांतों के साथ एक सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। ये विचार उन सब समाजों के संगठन से ऊपर है जिसमें हम निकले हैं, जिसमें हमारा स्वाभिमान भी है और भागीदारी भी है। जैसे हमने कभी आज़ादी मांगी थी अंग्रेजों से, आज की उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारत सरकार से भी ये आज़ादी का ही आंदोलन है। ये आंकड़े हमको तकलीफ देते हैं जो मलिक साहब ने हमको बताया। हमारे ऊपर घृणा है अगर हम अपने जज्बात को नहीं जगाते। उस आदमी का कोई जीवन नहीं है जो देश के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए जीता नहीं है। छोटे से सहयोग मैंने आर्थिक रूप से जैसा समय पर हुआ था मैंने किया था। सतपाल जी, जी 70,000 रुपये आपने बताया था पिछली मीटिंग में जी। 30,000 रुपये मैं आपको और दे रहा हूँ। बराबर सहयोग। 1 लाख रुपए का एक छोटा सा सहयोग मेरा इस काम के लिए है। और भी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी दिया जाएगा, कमी नहीं रहेगी। बस आंदोलित होने की जरूरत है और मजबूत होने की जरूरत है। हमसे ज्यादा अच्छा मजबूत कोई आदमी दूसरा नहीं है। इस भाव से हम काम करें। सबके चरणों में नमन। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।